इसकी बाबा साहब का स्टेचू ना लगाने की, फोटो ना लगाने की वजह से घोर निंदा करते हैं। इस प्रोग्राम की भी निंदा करते रहेगा। सम्मेलन होगा बाबा साहब के अलावा बाबा साहब को नहीं रख के और ये सम्मेलन करेंगे तो हम नहीं। बाबा साहब का छोटा सा भी फोटो इन्होंने नहीं लगाया है, छोटी सी भी तस्वीर नहीं लगाई है। मैं समझ रहा हूँ ये लोग बाबा साहब का घोर अपमान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी षड्यंत्रकारी ताकत के तहत ये लोग ये प्रोग्राम। बाबा साहब इस मसीहा के, पूरी दुनिया जब बाबा साहब को तवज्जो दे रही है कि बाबा साहब के दुनिया के महान लोगों में एक है और आपने बाबा साहब की तस्वीर अपने प्रोग्राम में नहीं लगाई, ये घोर निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा। बाबा साहब की एक भी फ़ोटो इस प्रोग्राम में नहीं है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि घोर षड्यंत्र के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब को छोड़ना, बाबा साहब को ना मानना एक खुद के तो विनाश को बुलावा देना ही है, पूरी कौम को और पूरे देश को भी विनाश की तरफ अपनी खुद की और अपने आने वाली पीढ़ियों की पीठ में छुरा गोपना चाहते हैं। और एक दिन ये लोग बेनकाब कम्युनिटी का ना होके एक किस्म से बाबा साहब के खिलाफ प्रोग्राम हो रहा है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अशोक नरवाल है और मैं फरीदाबाद से आया हूँ। और किसी ने इन्फॉर्म किया था भाई कोई प्रोग्राम हो रहा है SC/ST कम्युनिटी का, मैं आया, लेकिन यहाँ पर देखा तो ये प्रोग्राम मुझे लग रहा है बहुत षड्यंत्र के तहत हो रहा है, क्योंकि इस कौम के मसीहा, शेड्यूल कास्ट के मसीहा, SC/ST के मसीहा, OBC के मसीहा बाबा साहब हैं और बाबा साहब का छोटा सा भी फ़ोटो इन्होंने नहीं लगाया है, छोटी सी भी तस्वीर नहीं लगाई है। मैं समझ रहा हूँ ये लोग बाबा साहब का घोर अपमान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी षड्यंत्रकारी ताकत के तहत ये लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी ताकतें हों जो इस प्रोग्राम को उकसा रही हैं और इस कौम को अलग निकाल के इस कौम को कुचलना चाहते हैं और हमारे बड़े लोग जो है इनके बहकावे में आ रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब को छोड़ना, बाबा साहब को इन्होंने फ़ोटो नहीं लगाया, उसकी मैं अपनी तरफ से तो घोर निंदा ही करता हूँ, बल्कि SC/ST OBC कम्युनिटी के तमाम बुद्धिजीवियों की तरफ से भी इस बाबा साहब के फ़ोटो ना लगाने की मैं घोर निंदा करता हूं। और आयोजकों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि बाबा साहब इस मसीहा के, पूरी दुनिया जब बाबा साहब को तवज्जो दे रही है कि बाबा साहब के दुनिया के महान लोगों में एक है और आपने बाबा साहब की तस्वीर अपने प्रोग्राम में नहीं लगाई, ये घोर निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए ऐसी हरकतों से कि ये इस चमार कम्युनिटी को एक अलग थलग डालना चाहते हैं। ये जो चमार अधिवेशन हो रहा है, क्या बाबा साहब को ये जानते नहीं है या मानते नहीं है? ऐसा है, ये 100% जानते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत इसमें काम हो रहा है। कौन आयोजक है इस कार्यक्रम का? मुझे नहीं पता इसका आयोजक का कौन है, मुझे किसी ने बताया था ऐसे दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप भी चलो। लेकिन मैं जैसे यहाँ आया मैंने देखा कि बाबा साहब की एक भी फ़ोटो इस प्रोग्राम में नहीं है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि घोर षड्यंत्र के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब को छोड़ना, बाबा साहब को ना मानना एक खुद के तो विनाश को बुलावा देना ही है, पूरी कौम को और पूरे देश को भी विनाश की तरफ बुलावा देना है। पूरी दुनिया में बाबा साहब को जाना जाता है, माना जाता है। जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी दल हो, बाबा साहब को कंधे पर लेकर वो चल रही है, बाबा साहब के फोटो के साथ में वो वोट मांगते हैं। बिल्कुल। लेकिन चमार जो एक अधिवेशन किया जा रहा है, क्या इनको जरूरत नहीं है बाबा साहब की? इसके पीछे कहीं न कहीं षड्यंत्र है और जो लोग हैं वो कहीं न कहीं किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जो इस कौम को भी ख़त्म करना चाहता है और इस देश को भी ख़त्म करना चाहता है। यहाँ पर तो बाबा साहब का नारा भी नहीं, एक बार उनकी जयकार भी नहीं लगाई जा रही कि मैं कह रहा हूँ ये लोग अपनी खुद की और अपने आने वाली पीढ़ियों की पीठ में छुरा गोपना चाहते हैं और एक दिन ये लोग बेनकाब जरूर होंगे। लेकिन बाबा साहब के संविधान से चमार जो लोग हैं वो आरक्षण लिए हैं, वो सदन में पहुंचे हैं, वो नौकरियों में पहुंचे हैं, वो आगे पहुंचे, लेकिन बाबा साहब का नाम लगाना भूल गए अपने बैनर पे। आज ये भूले नहीं है। हाँ। इन्होंने षड्यंत्र के तहत बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया है, भूले नहीं है, बोलता कोई भी नहीं है। जो इतने फ़ोटो लगाए हुए हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, ऐसे लोगों के फ़ोटो लगाए हैं और बाबा साहब को फ़ोटो नहीं लगाया, तो इसका मतलब भूले नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत नहीं लगाया गया है। और हो सकता है कोई ताकतें ज़रूर होंगी या फिर कोई महत्वाकांक्षी लोग होंगे जो इस कौम को भी मरवाना चाहते हैं, इस देश को भी मरवाना चाहते हैं और SC/ST को भी मरवाना चाहते हैं और इस देश को भी तबाह करना चाहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, जो आयोजक है क्या जानकारी नहीं है इस कार्यक्रम, इस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है? देखो सबको जानकारी नहीं है, क्योंकि जो बाहर से दूर दराज से एरिया से आए हैं
वो सिर्फ ये सोच के आए हैं ये कम्युनिटी का अधिवेशन हो रहा है, लेकिन ये कम्युनिटी का ना होके एक किस्म से बाबा साहब के खिलाफ प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ तक मैं मेरा अपना एक मूल एंगल से बताऊँ तो मैं। लेकिन ये चमार जाति को लेकर हो रहा है। ऐसी में बहुत सारी जाति आती हैं, उसमें जाटव भी है, रैदास भी है, अहिरवार भी है, पासी भी हैं, खटीक भी हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है। देखिए सर, मेरे को लग रहा है लोगों को पूरा देश में बताया नहीं गया है कि ये प्रोग्राम किस एंगल से हो रहा है, लेकिन अंदर जाके अंदर पहुंच के जैसे गेट के अंदर घुसते हैं, घुसने के बाद पता लगता है कि ये प्रोग्राम क्या है और कौन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, कोई न कोई षड्यंत्र इसमें ज़रूर मिलेगा, या तो इस कौम को अलग थलग करना चाहते हैं या फिर बाबा साहब का ही नाम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बाबा साहब का नाम रहेगा तो समता मूलक समाज की बात आएगी और बहुजन और शेड्यूल कास्ट SC ST की क्रांति की बात आएगी। इसलिए लोग बाबा साहब के नाम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग कभी भी बाबा साहब को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनका जो बैनर है उस पर लिखा है कि एक दिन समाज के लिए, क्या समाज में सिर्फ चमार जाति है और जाति नहीं है इनके समाज में? ये इनकी भूल है, ये इनकी भूल है। समाज बनता है सबको मिला के, ऐसे खासकर अगर मिनिमम भी अगर पॉइंट लेके चलें, बाबा साहब का विजन था जो SC ST OBC का था, लेकिन इन्होंने SC ST का OBC का बाबा साहब को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन बाबा साहब को कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। बाबा साहब पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और दुनिया के लोग मानते हैं। जाति जोड़ो, चमार संस्कृति बचाओ, ये कुछ नहीं है, कोई ये कहीं ना कहीं किसी की महत्वाकांक्षा है। हो सकता है किसी ने मोटे पैसे दिए हों और उस प्रोग्राम का करवाने के लिए। कि अमित शाह ग्रुप ऐसा घुमा हुआ है हमारे पूरे देश के अंदर, जो आज जो है मुसलमानों को दिन रात मरवाता है, और लेकिन वो आज क्या है, वो कहते हैं कि पसविंदा मुसलमानों को ले लो, उसे ले लो। ऐसे ही हमारे चमारों में भी एक उन्होंने RSS के आदमी घुसा रखे हैं, और हमारे RSS के आदमी घुसाने के बाद में और उन्होंने जो है इसको एक मिशन को दे रहे हैं ऐसे कि भाई यहाँ से जो चमार सम्मेलन कराओ और ये केवल उनको बाबा साहब को निगलेक्ट करो। जबकि देखो सुनो, हमारे दिल के अंदर चमारों के अंदर चमार एक पेड़ है और ये शाखाएं उसकी अलग अलग घूम रही हैं, ढालियां हैं, लेकिन चमार एक पेड़ है। चाहे इसमें चमार है, जाटव है, ये खटीक है, तोबी दिल्ली और जितने भी है, ये अहिर है। हम ये कह रहे हैं कि ये लोग सारे के सारे जो है बाबा साहब के अनुयायी हैं और सब बाबा साहब को मानते हैं, तन मन धन से मानते हैं। हम तन मन धन से बाबा साहब का स्वागत करते हैं। बाबा साहब के हमारे दिल में है, परिवार के दिल में है। बाबा साहब के बिना हमारा समाज अधूरा है। तो सर ये जो प्रोग्राम हुआ तो यानी ये कि राजनीति के तौर से हुआ है कि यानी समाज को सुधारने के लिए करा तो होगा इन्होंने, हमें पता नहीं है, इनकी जो कमेटी है करा तो होगा इन्होंने अपने हिसाब से, लेकिन उसमें वास्तव में ये लग रहा कि कहीं ना कहीं RSS की देन है। RSS वालों ने या तो इनको कुछ पैसा दे दिया है, RSS वालों ने अपना मिशन चलाने के लिए, या बीजेपी वाले इसमें घुस गए और उन्होंने अपना मिशन चलाने के लिए बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया। आप जानते हैं इनके आयोजक कौन है? किसका? इनके आयोजक नहीं, हमें तो यहीं आके पता चला कि इसका आयोजक जो अमित कुमार को है, जो ऑर्गेनाइज किया है उनका नाम क्या है? अमित कुमार बता रहे ना। हाँ, हम आए बाद में। सर आप कहाँ से आए हो फिलहाल? मैं पीछे से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अब यहाँ दिल्ली में पश्चिम बिहार से आया हूँ। तो आप यानी सुबह से जब इतना परिश्रम करके आए और आपका बात नहीं सुना गया, जबकि आप इसी प्रोग्राम को अटेंड करने आए थे, फिर आप इसके बारे में क्या कह रहे हो? नहीं तो हम करें, जो उन्होंने बताया हम भी कर दे। हम इसकी बाबा साहब का स्टेचू ना लगाने की, फोटो ना लगाने की वजह से घोर निंदा करते हैं, इस प्रोग्राम की भी निंदा करते हैं, जबकि ये समाज सुधारक प्रोग्राम है। ये जो है एक जो है इसको समाज को सुधारने के लिए ये सम्मेलन रखा गया था और ये हमें जो कॉल दी गई थी इसी के लिए दी गई। यानी आप लेकिन हमें पता नहीं था इस चीज के लिए। यानी जितने समाज को यहाँ बुलाए थे सब गुमराह करके यहाँ इकट्ठा किया गया था, RSS वाले ने किया है। यही पता चलेगा, हमें तो ये लग रहा है RSS वाले ने मतलब RSS का आदमी कोई घुसा हुआ इनमें। यानी कि आपका कहना है कि ये समाज को गुमराह करने का काम समाज भाई अगर बाबा साहब को अलग रख रहे हैं हमारे चमार कम्युनिटी से, क्योंकि बाबा साहब का भी ब्लड हमारे अंदर है, संत रविदास जी का भी हमारे ब्लड अंदर है, हम तो खून के हमारे इनके दोनों को मिशन है। बाबा साहब के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। सर नीचे लिखा गया है कि समाज जोड़ो। हाँ। फिर अगर जब हम यानी नाम देंगे चमार, खटीक और कई समस्या जातियों को, तो फिर समाज कैसे जुड़ेगा? कैसे जुड़ेगा? हाँ, नहीं वही तो। अब ये तो जब इनके ऑर्गेनाइज करे यार इनके सामने आए, ये मिशन के सामने इनकी भाषण भी सुने इन नेताओं के, तभी तो हमें पता चल रहा है। तो विरोध भी किया, अंदर विरोध किया हमने। क्या आप दोबारा आएंगे यहाँ पर? नहीं, अगर इस तरह का सम्मेलन होगा नहीं आएंगे। अगर इस तरह का सम्मेलन होगा बाबा साहब के अलावा बाबा साहब को नहीं रख के और ये सम्मेलन करेंगे तो हम नहीं आएंगे। अम्बेडकरवादियों के लिए कुछ यहाँ से अम्बेडकर, देखिए अम्बेडकरवादी हम हैं। मैं अभी बता रहा था, बीच में उन्होंने बोल दिया, हम
सर आप बाबा साहब का- अम्बेडकरवादी हो या बौद्धिस्ट हो? नहीं, दोनों हूँ, दोनों हूँ मैं अम्बेडकरवादी भी हूँ और बौद्धिस्ट भी हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि उसके अलावा क्योंकि यहाँ बौद्धिस्ट को भी यानी अलाउड नहीं था कि यहाँ बौद्ध लोग जो बोलेंगे कुछ ऐसा तो तो वो सब पैसे ऐसा कुछ नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। हम ये बता रहे हैं कि जो बाबा साहब को लेके ही कांशीराम जी ने नौकरी छोड़ी, उन्होंने DS वो बनाया, क्या नाम है, वामसेव बनाई, वामसेव का मैं मेंबर हूँ, मैं उसका चंदा भी देता। उसके अलावा DS4 बनाई, DS4 उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसको हमने तन मन धन से सींचा। अब इसके बाद में अगर उनके भी अलग हो गए तो अब एक हमारे जो है वो चंद्रशेखर जी हैं, अब वे उसको समाज को बीड़े को उठा कर लेके चल रहे हैं। हम उसका समझ मानने वालों को इस तरह के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर देना चाहिए। हाँ, कर देना चाहिए, मैं मानता हूँ। आप नहीं आएंगे इसमें? नहीं, मैं अगर इसका मैं तो नहीं आऊँगा, ये निश्चित है, लेकिन आप इसको दिखाना। चलिए, थैंक यू। होगी बात तो हम नहीं आएंगे। अगर बाबा साहब के अलावा ये मिशन रखेंगे, ये हम नहीं आएंगे। पत्रकार महोदय